everyone. Welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss worksheet 72 subject science and class 10. Why do we fall ill? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिसीज़ के बारे में. हेडेक कफ एक्सेट्रा सिम्टम्स ऑफ द डिसीजेस. कोई डिसीज़ है क्या? हेडेक कफ एक्सेट्रा इसके सिम्टम्स हैं. डिजीज़ रिवर टू, क्या हेडेक कोई डिसीज़ होता है? एक्चुअली हेडेक होना, बॉडी एक होना, फीवर आना डिसीज़ नहीं है. इनफैक्ट ये सिम्टम्स होता है किसी बीमारी का. तो डिसीज रिफर्स टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब द एंड मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हमारे डेली रूटीन में जो हमारा नॉर्मल लिविंग लाइफ है उसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे कि हमारा बॉडी एक शुरू हो जाए, हमको सडनली स्नीज आने लग जाए, या फिर हम नॉर्मल थे और हमारा हेडेक होने लग जाए, तो ये सिम्टम्स होते हैं. एक्चुअली ये सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करता है कि हमें किसी की बीमारी कुछ प्रेजेंस है, हमारे पर्टिकुलर डिसीज़ का है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आ गया होगा मे बी. सो डिसीजेज में भी और फॉर अ शॉर्ट टर्म, ये जो डिसीज़ होते हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं, डिसीज़ में भी फॉर अ शॉर्ट टर्म लाइक कोल्ड कफ आर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, इवन लाइफ टाइम लाइक डायबिटीज़. कुछ जो होते हैं शॉर्ट टर्म्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड कफ आपके बहुत कम समय के लिए होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं या मे बी वीक के लिए, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें जो है लाइफ टाइम पीरियड की होती है, जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी हुई, बीपी हुआ, वो अगर हमें लग जाए तो वो लॉन्ग लाइफ चलता रहता है. देयर मे बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो लाइक कैंसर. कुछ ऐसे भी है जो हमारे लाइफ को परेशान हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब, मतलब हम थ्रेटन करते हैं, हम डर जाते हैं, जैसे कि कुछ आपके जो डिसीजेज लाइक कैंसर. फाइन. तो अ पर्सन में हैव अ पुअर और गुड हेल्थ बट बीइंग डिसीजेज फ्री इज डिपेंडेंट ऑन मेनी अदर फैक्टर. एक आदमी का हेल्थ जो है अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन डिजीज़ फ्री होना डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे. नीड्स टू बी डायग्नोज एट द सेम, जिसको डायग्नोज करना सेम टाइम पे उसको डायग्नोज करना, उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है. तो व्हेन वी डू वी से, हम कब कहेंगे कि पर्सन जो है किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है. 2 पॉइंट आपको याद रखना है. व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, आप नॉर्मल रूटीन में जो आप कर रहे हो, आपके बॉडी फंक्शन में कहीं एक डिस्टर्बेंस महसूस होता है, तो आप कहोगे कि आपके अंदर डेफिनेटली कोई बीमारी हो गई है. दूसरा, व्हेन सिम्टम्स, जब आपको ऐसे कोई सिम्टम्स अपीयर हो, जैसे कि हेडेक हो रहा हो, कफ हो रहा है, फीवर है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, फिट्स आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हुए किसी डिसीज़ होने का. आपको इमीडिएटली चेक कराना चाहिए कि आप किसी बीमारी से ग्रसित हो. फाइन. क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कारण. डिसीज़ के कारण क्या होते हैं? कॉजेज ऑफ डिसीजेस. डिसीजेस आर कॉज्ड बाई, इसके कारण होते हैं पैथोजन. पैथोजन क्या होते हैं? ये पैथोजन कुछ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में आ जाते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स. ये सब जो है पैथोजन है, वो डिसीज़ का कारण हो गया. अगर हमारे बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया, फंगाई या वॉर्म्स अटैक कर गया या अंदर चला गया, तो आपको क्या हुआ, उससे बीमारी हो सकती है. दूसरा, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, मतलब कि आपका अगर हेल्थ बहुत बहुत पुअर है और तो आपको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. दूसरा, आपका खाने का बैलेंस डाइट नहीं है, आपका जो फूड आप लेते हो वो न्यूट्रिशियस नहीं है, तो भी आपको कारण है आपके डिसीज़ बीमारी होने का. हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर. कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमें अपने पेरेंट्स से जन्म से ही कुछ बीमारी मिल जाती है, जिसको हम हेरिडिटिकल या जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे, जिससे वो हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो स्प्रेड होती है. जैसे कि लेवल 1 लेवल के जो आपका डायबिटीज़ होता है, टाइप 1. ठीक है. फिर है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन. आपका अगर ट्रीटमेंट आपने ठीक से नहीं किया है या आपकी बॉडी इम्यूनाइज नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम अब तो सबको पता चल गया है ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना, इम्यूनिटी क्या होता है, तब भी वह बीमारी का कारण बन सकता है. लास्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अगर आपका आसपास का पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब आपके वातावरण में वो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, इससे भी बीमारी हो जाती है, बीमारी होने के के हो सकते हैं. तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिससे हमें डिसीज़ होते हैं. अब एक टॉपिक है साइन ऑफ डिसीज़. साइन, क्या साइन है डिसीज़ होने का? बीमारी के लक्षण हो गए,
क्या साइन होता है? दे गिव मोर डिफाइनाइट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीजेस. दीज साइन मे बी रेलिवेंट बाय सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड लेबोरेटरी टेस्ट. देखो, जब हमको कोई बीमारी होती है, किसी टाइप का फीवर होता है, तो आप देखते हो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप टेस्ट करवाता है. वो ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट लेते हैं, कई प्रकार से टेस्ट होता है, नहीं तो अल्ट्रासाउंड होता है. और इन सब के थ्रू उनसे जो सिम्टम्स साइन निकलते हैं कि उन सब के थ्रू जो है डिसीज़ का पता लगाया जाता है और उसका सही ट्रीटमेंट होता है. फिर है सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस. वो तो साइन ऑफ डिसीजेस है. सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस क्या होते हैं? Symptoms of the diseases are the indication that feel us being wrong or unwell. Such as symptoms क्या हुए? लक्षण. आप कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिस लक्षण के बलबूते पर हम बताते हैं कि आपको ये बीमारी हुई है. जैसे कि कोल्ड, कफ, हेडेक, लूज मोशन, ये सारे लक्षण हैं. जैसे कि कोविड के ही आपको सिम्टम्स बता दिए थे कि अगर आपको गले में खराश है और आपको कोल्ड है, आपको फीवर हो रहा है, तो आप टेस्ट करा लो. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड दीज डे. तो आप टेस्ट कराते हो, तो ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लक्षण कहते हैं. नाउ कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ पर. व्हेन कैन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिसीजेज. हम कब कहेंगे कि कोई इंसान डिसीज से सफ़र कर रहा है? तो आपके ये 2 पॉइंट है, इनको लिख लीजिए. अगर ये पर्सन में ये दोनों पॉइंट शो हो रहा है तो इसका मतलब वो पर्सन डिसीज से सफ़र कर रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, इज बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिसीजेस फ्री आर सेम. क्या हेल्दी रहना और डिसीज़ फ्री रहना दोनों सेम है? तो अ पर्सन हैव अ पुअर हेल्थ जो है ज़रूरी नहीं है कि अ पर्सन में हैव अ पुअर हेल्थ डिसीज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स. बीमारी जो है, बीमार रहना अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो सेम नहीं है. थर्ड है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस. ये आपके सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस हैं. ठीक है. कफ, हेडेक, लूज मोशन एक्सेट्रा. एंड व्हाट आर द वेरियस कॉज ऑफ डिसीजेस. तो आपके ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, इनमें से जो कॉजेज़ हैं डिसीज़ पैदा करने के कारण हो सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज वर्कशीट. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.